हिमालय की तलहटी में, जहां बर्फीली चोटियां आकाश को चूमती थी और गंगा की कलकल करती धारा जीवन का संगीत गाती थी, एक छोटा सा गांव बसा था, कैलाशपुर। ये गांव अपनी शांति और भक्ति के लिए जाना जाता था। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी शिवलिंग की पूजा दूर दूर से लोग करने आते थे। इस गांव में रहता था एक साधारण सा युवक, जिसका नाम था सूरज। सूरज एक गरीब कारीगर था, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसका मन शिव की भक्ति में डूबा रहता था। यह कहानी सूरज की है, एक भक्त की, जिसने अपनी निष्ठा और समर्पण से भगवान शिव का वरदान प्राप्त किया। सूरज का जीवन सादगी से भरा था। वो सुबह जल्दी उठता, गंगा में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी दिनचर्या में मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें बाजार में बेचना और रात को थककर घर लौटना शामिल था। लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचता, क्या मेरा जीवन केवल बर्तन बनाने और बेचने तक ही सीमित है? क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? क्या भगवान शिव मेरी पुकार सुन रहे हैं? सूरज के गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का व्यवहार कठोर था और वो गरीबों को तुच्छ समझता था। वो अक्सर सूरज को ताने मारता, अरे सूरज, तू दिन रात शिव की पूजा करता है, फिर भी तेरी झोली खाली है। क्या तेरा भगवान सो रहा है? सूरज इन बातों को सुनकर चुप रहता, लेकिन मन ही मन शिव से प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे धैर्य दो। मुझे विश्वास है कि आप मेरी पुकार सुन रहे हैं। एक साल कैलाशपुर में भयंकर सूखा पड़ा। गंगा की धारा कमजोर हो गई, खेत सूख गए और गांव में अन्न की कमी हो गई। सूरज के बर्तनों की मांग भी कम हो गई, क्योंकि लोग अब भोजन के लिए तरस रहे थे। सूरज की छोटी सी झोपड़ी में अब केवल कुछ मुट्ठी अनाज बचा था। उसकी मां, जो बूढ़ी और बीमार थी, भूख से कमजोर हो रही थी। सूरज ने अपनी मां को देखकर मन ही मन ठान लिया, मैं अपनी मां को भूखा नहीं मरने दूंगा। वो रोज मंदिर जाता और शिव से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी मां को बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन रघुनाथ ने सूरज को बुलाया और कहा, सूरज, तू मेरे लिए काम कर। मेरे गोदाम में अनाज भरा है। अगर तू मेरे लिए बर्तन बनाएगा तो मैं तुझे कुछ अनाज दूंगा। सूरज को यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, क्योंकि रघुनाथ जानबूझकर गरीबों का शोषण कर रहा था। फिर भी अपनी मां की खातिर उसने हामी भर दी। रघुनाथ के लिए काम करना आसान नहीं था। वो सूरज को दिन रात काम करने को मजबूर करता और बदले में केवल थोड़ा सा अनाज देता। सूरज की मेहनत का कोई मूल्य नहीं था। एक रात थकान और भूख से बेहाल सूरज मंदिर के सामने बैठ गया। उसने शिवलिंग को देखकर कहा, हे महादेव, मैंने कभी आपसे धन दौलत नहीं मांगी। मैंने केवल अपनी मां की रक्षा के लिए प्रार्थना की। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसी रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, मंदिर में एक चमकदार प्रकाश फैला। सूरज ने देखा कि शिवलिंग से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये स्वयं भगवान शिव थे, जिनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। सूरज भय और भक्ति से कांपने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपने अपने इस दास को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने कभी लालच नहीं किया, केवल अपनी मां की भलाई के लिए प्रार्थना की। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। मांग, तुम्हें क्या चाहिए? सूरज ने कहा, प्रभु, मैं केवल अपनी मां की रक्षा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में फिर से सुख शांति लौट आए। शिव ने कहा, तुम्हारा हृदय विशाल है। सूरज, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारी बनाई मिट्टी में अब जादू होगा। जो भी तुम्हारे बर्तनों में अनाज रखेगा वो कभी खाली नहीं होगा। लेकिन ये वरदान तुम्हारे लिए नहीं,
केवल दूसरों की भलाई के लिए है। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? सूरज ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगले दिन सूरज ने अपनी छोटी सी दुकान में कुछ बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को गांव वालों को मुफ्त में बांट दिया। उसने कहा, इन बर्तनों में अनाज रखो और देखो क्या होता है। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने सूरज की बात मान ली। जब उन्होंने बर्तनों में अनाज डाला तो वो अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग सूरज की प्रशंसा करने लगे, लेकिन सूरज ने कहा, यह सब महादेव की कृपा है। रघुनाथ को जब यह बात पता चली तो उसका लालच जाग उठा। वो सूरज के पास आया और बोला, सूरज, मुझे भी ऐसा बर्तन दे, मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा। सूरज ने शांति से कहा, रघुनाथ जी, ये वरदान केवल जरूरतमंदों के लिए है। अगर आप इसे लालच के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। रघुनाथ ने सूरज की बात अनसुनी कर दी और एक बर्तन चुरा लिया। लेकिन जब उसने उसमें अनाज डाला तो अनाज तुरंत मिट्टी में बदल गया। रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सूरज के पास गया और माफी मांगने लगा। सूरज ने कहा, महादेव सबको माफ करते हैं। आप भी अपने मन को साफ करें और दूसरों की मदद करें। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। भगवान शिव ने सूरज को वरदान दिया, लेकिन उस वरदान का उपयोग सूरज ने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमें कभी सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने में है।